सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। हेलो हेलो। हाँ देखिए, कुछ ही क्षण में हमारे व्यास जी महाराज, सत्या जी महाराज यहाँ आने वाले हैं और हम सभी लोग उनका खड़े होकर के जयकारा लगाएंगे, बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे। ऐसे विद्वान जो हम लोगों को 9 दिन से लगातार ज्ञान देते चले आ रहे हैं, एक बार इनका जयकारा लगाइए। बोलिए सच्चा जी महाराज की, बोलिए सच्चा जी महाराज की, बोलिए सच्चा जी महाराज की। आज नवम दिवस में हम प्रवेश करें। थोड़ा सा उठा दीजिए, थोड़ा सा। हम नवम दिवस में प्रवेश करें। माँ आदिशक्ति जगत जननी, ठीक है, ठीक, जगत जननी माँ जगदम्बा को प्रणाम करें और कहें, हे माँ, हे माहेश्वरी, आपकी कृपा से आज इस कथा की पूर्णता की ओर, पूर्णाहुति नहीं कहूँगा, पूर्णाहुति तब होगी जब आचार्यों के द्वारा यज्ञ कर दिया जाएगा, हवन कर दिया जाएगा। हवन के साथ पूर्णाहुति होती है, वो आहुति होती है जिसके डालते ही पूर्ण हो जाता है। तो पूर्णाहुति तो नहीं कहूँगा, पूर्णता की ओर, पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और माँ माहेश्वरी के चरणों में मैं लौट की शाम जो है वो शामे अवध है और रात का तो पता ही नहीं महाराज। एक अजीब सी स्थिति रात्रि में मैंने देखी यहाँ पर। तो पहले दिन तो मैं घबरा गया कि यहाँ माँ के कथा का माहौल मिलेगा क्या माँ की कथा उस गरिमा के अनुसार हो सकेगी जो मेरी आदत है, जिस गरिमा का। देखिए, भक्त हूँ तो चिंता नहीं है। आप YouTube पे देख रहे होंगे, मैं 12-12 हज़ार की भीड़ में बोला हूँ, 7:30 12, सबसे कम भीड़ यहाँ मुझे मिली है। जबकि आज की तिथि में बहुत भीड़ हो जाती है, रात तक मैं देखता हूँ पीछे तक महिलाएं बैठ जाती हैं। आज यही चर्चा मैं महेंद्र जी से भी की और प्राचार्य जी से की कि जब पहले दिन कथा हुई तो मैं अब यहाँ से सर तो इनको नहीं कह सकता क्योंकि ये व्यासपीठ से संभव नहीं है, इसलिए आचार्य ही कह रहा हूँ। तो मैंने कहा, आचार्य जी, माँ की कृपा देखिए, पहले दिन का दृश्य जो था सो था, लेकिन धीरे धीरे दृश्य बदला और अभी थोड़ी और देर होने दीजिए, कुछ बुद्धिजीवी चल के आते हैं महाराज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग नहीं हैं, आप सभी हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे, और वो लोग शायद इधर कभी आते भी ना हों। लेकिन माँ की कथा जहां तक जा रही है, अब उनका कहना है, प्राचार्य जी से भी उन्होंने कहा है औरों से भी कहा है कि महाराज जी की वाणी ही हमको आकर्षित करती, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मैं कहता हूं मैया की कथा इतनी रसमयी थी कि उनके घर होते भीड़ वहां तक चली जा रही है आजकल।
ये 7वें दिन से बहुत अच्छी खासी भीड़ हो रही है रात में। यूट्यूब पर कल बाबा की बारात, जो यहाँ सभी बाराती थे, आप सबने कल पड़ जाएगी। असल में ग्रहण की वजह से थोड़ा एक दिन हम लोग और लेट हो चुके हैं, तो एक दिन लेट उसमें पड़ रही है। कल काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने बाबा की बारात में नृत्य किया। पहले लड़के पक्ष की ओर से हम लोगों ने नृत्य किया कि मेरे बाबा की हर बात निराली है, और फिर वधू पक्ष की ओर से हम लोगों ने नृत्य किया, मेरी मैया की हर बात निराली है। कल बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, प्रचुर मात्रा में। तो धीरे धीरे पता नहीं कहां कहां से भक्त अब आने लगे हैं, और धीरे धीरे पंडाल पूरा भर जा रहा है। लेकिन आज समझ में आई, तब तक यात्रा समाप्ति की ओर हो गई। लेकिन फिर भी मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। खुशी नहीं बल्कि बहुत खुश हूं। मुझे यहां कई परिवारों से परिचय हुआ, बड़े आदरणीय परिवारों से। आयोजक महोदय के यहाँ तो मैं हमेशा रहता हूँ, उनकी भाव को, उनकी भाव को, उनकी भक्ति को, उनकी भावना को हमेशा। लेकिन रात्रि भोजन मेरा अक्सर आयोजक के यहाँ नहीं हो पा रहा है। कोई न कोई प्यार से मुझे बुला ले रहा है, और ये हर कथा में होता है महाराज। मैं गया था तो करीब 6-7 लोग मुझे लेने स्टेशन आए थे एयरपोर्ट पे, और मैं नहीं देख पा रहा हूं। उन सब आदरणीयों को मेरा शत शत नमन, वंदन व अभिनंदन। इसके साथ साथ मंचासीन दोनों आचार्यों को हृदय से मेरा नमन, सामने बैठे श्रोताओं को मेरा प्रणाम, मातृशक्ति के चरणों में मेरा नमन, वंदन व अभिनंदन। हमारे मुख्य यजमान के वयोवृद्ध आदरणीय आप और आपकी माताजी, मुझे माताजी को कहने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी कि हे माँ, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। अच्छा नहीं लगा क्या? क्योंकि हम सबसे वयोवृद्ध हैं और मैं इनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। ये हम सबसे वयोवृद्ध हैं, मैं इनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। तो सभी आदरणीयों को प्रणाम करते हुए अब कथा में तुरंत प्रवेश करें। तो मैंने 3 पुस्तकों को आपके सामने वर्णन किया। एक मैंने कहा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जिसमें 108 शक्तिपीठ के बारे में वर्णन है। लेकिन कल्याण विशेषांक में निकला हुआ देवी पुराण, उसमें 51 शक्तिपीठ का वर्णन है। लेकिन कालिका पुराण में 52 शक्तिपीठ का वर्णन है। अलग अलग पुराणों में शक्तिपीठ के वर्णन अलग, लेकिन सबसे सर्वाधिक जो मान्य है वो 51, 5 और 1। मैंने उन शक्तिपीठों पर भी चर्चा की कि कुछ विदेश जा चुके हैं। वो पहले सब भारत भूमि थी, लेकिन अब वो विदेशों में बट गया है। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में मैंने कल आपको बताया, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है महाराज, क्योंकि एक तो विपक्षी देश है, शत्रु देश है। ऊपर से कहते, मैं एक बात कहते कहते अपने आप को रोक रहा हूँ कि एक बहुत ही एक जाति विशेष, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो अगर यहाँ तो गनीमत है, पत्रकार नहीं बैठे, वरना दूसरे ही दिन हेडलाइन बनेगी और बवाल शुरू हो जाएगा। एक बहुत ही जाति विशेष का एक बहुत बड़ा स्थान, और वहाँ भी भगवान शिव की शिवलिंग अंदर दबी हुई है। इशारा आप समझ गए। लेकिन वो दूसरे देश में है, और उस देश में वो होने की वजह से हम सनातनी कुछ कर भी नहीं सकते। आज की तिथि में तो नहीं कर सकते महाराज। जो यहां है उसका तो उपाय धीरे धीरे हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है। तो शक्तिपीठ नेपाल में भी है महाराज, है, जिसमें प्रमुख है कामाख्या, प्रमुख है। और मैंने कल आपको शक्तिपीठ और सिद्धपीठ का अंतर भी बताया।
कि सिद्ध पीठ शक्ति पीठ नहीं है। आप भ्रम में ना आइएगा, मंदिरों पे लिखा हुआ को ध्यान से पढ़िएगा। सिद्ध पीठ का मतलब यह है कि वहां मां सिद्ध हो गई हैं, या तो स्वयंभू उनकी मूर्ति प्रकट हुई है, या वहां किसी भक्त के द्वारा इतनी विधिवत उनकी अर्चना की गई कि मां वहां पूर्ण रूपेण प्रस्तुत हैं। ऐसे तो मां हर जगह होती है, वो सिद्ध पीठ है महाराज, लेकिन शक्ति पीठ नहीं है। शक्ति पीठ जहां मां के अंग गिरे थे, जहां शिव के द्वारा उन्हें स्थापित किया गया है, और जहां शिव स्वयं भैरव रूप में विराजमान है। ऐसे तो जहां भी, जब तक भैरव का दर्शन वहां पे न कर लिया जाए, मां का दर्शन पूरा नहीं होता। विंध्याचल में भी दर्शन के बाद विंध्याचल थाने के पास आप जा करके, अगर आज तक नहीं जानते हो तो अब जान लीजिए, वहां थाने के जस्ट बगल में बटुक भैरव का मंदिर है, बहुत छोटा सा है। तो मां का दर्शन करिए, फिर बटुक भैरव का दर्शन करिए, तब जाके वो दर्शन पूर्ण होता है। वैष्णो देवी में तो भैरवनाथ हैं, जिनका मां ने संहार तो नहीं कहूंगा, जिनके अभिमान को चूर करके अलग कर दिया था सर को धड़ से, उनका है भी है, और वहां वही भैरव के रूप में पूजे जाते, क्योंकि मां ने वरदान दे रखा है कि मेरे दर्शन के बाद, याद रखिएगा, दर्शन के बाद, मां के दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन करना पड़ता है। और भैरव का जो स्थान है वैष्णो देवी में सबसे ऊपर है। देखिए ना मां कितनी दयालु है कि जिसको अहंकार से मर्दित करती है, जिसको अहंकार को छुड़ाने के लिए तरह तरह के उपाय करती है। जो आदरणीय होते हैं ना, वो अहंकार में नहीं होते, वो हमेशा रात दिन इसमें नहीं लगे रहते, अरे ये फलनवा तो ऐसे, ढकनवा तो ऐसे, मैं ऐसे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करे तो आप समझ लीजिए ये ऐसे वैसे नहीं, ये कैसे भी कुछ नहीं। क्योंकि हीन भावना, आदमी जानते हैं बुराई किसकी करता है, जिसको अपने से वो श्रेष्ठ समझता है, तब कहता है कि भैया कैसे इसको नीचे लाया जाए। निंदा मत करिए महाराज, हमारी मां से सीखिए। भैरव ने कितना उनको परेशान किया, दौड़ाने लगे उनको, वो भागने लगी, बीच में अर्धकुमारी पड़ता है, वहां भी नहीं छोड़े, फिर वहां से भागी, और जो मुख्य गुफा है वहां पहुंच गई, भैरव वहां भी पहुंच गए। फिर उन दोनों के बीच बड़ा वार्तालाप हुआ, और अंत में मां ने उनका सर अलग किया, और जैसे ही सर अलग किया वो मां की स्तुति करने लगे। महाराज मां की स्तुति करने लगे, समझ गए आप तो जगदम्बा हैं, मैं आपको केवल कन्या समझ बैठा था। तो मां ने कहा अगर कन्या भी थी तो भी पूज्यनीय हूं, कन्या तो पूज्यनीय होती है। कुल मिलाकर भैरव ने एहसास किया, मां ने उनको स्थान दिया, सबसे ऊंचा, अपने से भी ऊंचा स्थान दे दिया। आप समझ रहे हैं, मां ऐसी है। तो कृपा करके इस बात को समझना होगा कि जो वास्तव में विद्वान होते हैं वो सबका सम्मान करते हैं महाराज, और सामने से ज्यादा पीठ पीछे करते हैं। तो कहने लगे नहीं महाराज, हमने कहा मेरे इलाके में ये आए हैं और मुझे तो बड़े अच्छे लगे, आप बताइए कैसे लगे। तो उधर से उन्होंने सीधे फ़ोन कर दिया, इन्होंने तो शेयर किया व्हाट्सएप पे, उन्होंने फ़ोन कर दिया इनको, और मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। बड़ाई बड़प्पन इसमें है, वो जानते हैं क्या कहे इनसे, और ये मुझको बताएं, यहाँ बैठी हूँ तो सुन रही होंगी। इन्होंने मुझको बताया कि वो कह रहे थे कि जीवन बीत गया ब्यासगिरी में, बहुत ब्यासों को देखा, लेकिन बिटिया तुमने जिनको भेजा है मैं उनको जानता तो नहीं हूँ। अब ये उनके शब्द हैं, वो माता मुझसे कल यही बोल के गई है, मैं उस शब्द को एक एक अक्षर दोहरा रहा हूँ, अपनी ओर से न जोड़ूंगा न घटाऊंगा। उन्होंने कहा बिटिया तुमने जिनको भेजा मैं उनको जानता तो नहीं, लेकिन इनकी भाषा शैली, इनके बोलने का तरीका, इनके समझाने का तरीका, अब ये उनके शब्द में क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि हमने जितने भी व्यास देखे उनसे लाख गुना कहीं अच्छा इनका। अब ये उनके शब्द, आप मुझसे अनंत गुना अच्छे, क्योंकि आप में हृदय की इतनी विशालता, आप स्वयं व्यास होकर एक व्यास की इतनी तारीफ कर गए महाराज, वाकई आप महान हैं।
मेरी ये बात अगर वो सुन रही हो तो उन तक पहुंचा दीजिएगा कि आप वाकई महान हैं। तो वो कहने लगे, बिटिया दोबारा कभी अगर आए तो मुझको बुला लेना, मैं आऊंगा। और मुझे भी उनसे मिलने की प्रगाढ़ इच्छा है। ऐसे विद्वानों के तो चरणों की धूल लेने की इच्छा है, क्योंकि जो वास्तव में तारीफ करता है वो वाकई खुद भी तारीफ के योग्य होता है। महाराज, तारीफ के योग्य होता है। मैं उनके चरणों का धूल लेना चाहूंगा, ऐसा उन तक मेरी बात पहुंचा दीजिएगा कि मैं उनके चरणों का धूल लेना चाहूंगा। अब आइए दूसरी ओर चलें। गुरुओं ने संतों से कहा, अब कुछ तो पहले से संत थे, गुरु में ही संत थे, और संतों में यह शक्ति है कि वो देवताओं तक जा सकते हैं। तो वो लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, इनकी बात को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे देव, आपने देवताओं के लिए स्वाहा बना दिया, स्वाहा मां को प्रकट किया, पितरों के लिए स्वधा को प्रकट किया, लेकिन हे देव, अब मनुष्यों की तकलीफ भी सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया एक के बाद एक समस्या ही आ रही है मेरे सामने, इनको क्या समस्या है? कहे महाराज, ये संतों को बुलाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं, कथाएं भी सुन रहे हैं, सब कुछ विधिवत हो रहा है महाराज। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे फिर दिक्कत क्या है? कहें दिक्कत बस एक ही कि उन चीजों का इन्हें फल नहीं प्राप्त हो रहा, जो फल मिलना चाहिए इस कार्यों के बाद वो फल नहीं मिल रहा। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े, कहे फिर एक समस्या आ गई महाराज। और अब की बार उन्होंने मां को नहीं ज्यादा परेशान करना उचित समझा, मां को ज्यादा परेशान करना उचित उन्होंने नहीं समझा, इसलिए उन्होंने आंखें बंद करके अब की बार भगवान विष्णु की शरण में गए, भगवान विष्णु के शरण में गए और भगवान विष्णु की ओर आंखें बंद किए, वो उनके ध्यान में मग्न हो गए। दोनों के अंदर ही अंदर बात शुरू हो गई। भगवान विष्णु ने पूछा कि ये बताओ क्या समस्या आ गई। पूरी बात उन्होंने बता दी। महाराज, पहले देवता है, उसके लिए मैया को परेशान किया मैंने, फिर पितराए, खुद से रचना की, खुद से याद किया मां को, लेकिन मैया को परेशान नहीं किया, और अब मनुष्य आ गए महाराज, कह रहे हैं फल भी नहीं मिल रहा। हर चीज का कहते ना एक रिजल्ट, बच्चे एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट खोजते हैं कि परिणाम क्या निकला, इतने परिश्रम का मेरे परिणाम। तो उसी फल की तलाश में, उसी रिजल्ट की तलाश में वो लोग परेशान हैं कि वास्तव में पता नहीं चल रहा कि जो हमने किया उसका प्रतिफल क्या हुआ, उसका प्रतिफल क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, और मैं आपके चरणों में आ गया, विष्णु भगवान के श्री चरणों में। तो प्रभु ने कहा कि बस इतनी सी बात है? तो कहने लगे हाँ, बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की सारी बात लक्ष्मी जी को बताई, और जैसे ही बताई, लक्ष्मी के दक्षिणांग से, यानी उनके दाहिने हिस्से से एक देवी प्रकट हो गई और सामने आकर खड़ी हो गई। और चूंकि लक्ष्मण के दक्षिणांश से प्रकट हुई वो, इसीलिए उनका नाम दक्षिणा देवी पड़ गया। बोलिए ना, दक्षिणा मैया की, दक्षिणा देवी पड़ गया। और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास उन्हें भेजा। ब्रह्मा जी ने तुरंत
उन्हें यज्ञ देव को समर्पित कर दिया। यज्ञ देव से इनका समर्पण हुआ, दोनों में विवाह किया गया और दोनों से फल नामक पुत्र की प्राप्ति हो गई। फल नामक पुत्र की, और वही फल अब सबको अनुष्ठान के बाद प्राप्त होने लगा महाराज। और इस तरह से अब कुछ भी करने पर फल प्राप्त हो जाता है अगर उस कार्य की पूर्णाहुति पे आप मां दक्षिणा को याद करते हुए उस कार्य में लगे हुए आचार्यों को और जो भी कथाव्यास हैं उनको आप विधिवत एक दक्षिणा प्रदान कर देते हैं कि महाराज ये दक्षिणा देवी मैं आपको प्रदान करता हूं। वो द्रव्य के रूप में होता है, वो चाहे जो हो, इतना हो उतना हो, वो जो दक्षिणा आप देते ही आचार्य आपको आशीर्वाद देते हैं, व्यास आपको आशीर्वाद देते हैं, जो भी अनुष्ठान में सन्यासी आए होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आपका जो भी ये अनुष्ठान था अब वो पूर्ण हुआ और इस फल की आपको प्राप्ति हो जाए। इस तरीके से दक्षिणा देवी की वार्तालाप यहीं पर मैं रोकता नहीं, पूर्ण हो गया, इसलिए इसको समाप्त करता हूं। आइए अब चले सावित्री और सत्यवान की। बहुत प्यारी कथा है, बहुत प्यारी कथा है, लेकिन उसके पहले एक कथा और हो जाए, छोटी सी है, उसको पहले कर लूं वरना मैं भूल जाऊंगा और फिर वो कथा रह जाएगी, क्योंकि कथा इतनी ज्यादा है, 18,000 श्लोक है। ये एक बार में कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे इसका मतलब पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण तो हो गया महाराज अगर मुख्य मुख्य कथा हो गई। लेकिन इसीलिए जब वेदव्यास से पूछा गया कि 18,000 श्लोक को 9 दिन में कैसे पूर्ण, उन्होंने कहा मुख्यांश, उस पर भी कुछ लोगों का मन नहीं भरा, उन्होंने कहा मुख्यांश के अलावा क्या तरीका है, तो कहे फिर आवृत्ति, तो कहे कितनी आवृत्ति, कितनी बार सुनना चाहिए, तो कहने लगे कम से कम 3, ऐसे तो उन्होंने 5 से शुरू किया है, लेकिन आज के आधुनिक परिवेश को देखते हुए कम से कम 3 और अधिक से अधिक महाराज 9। मां का पूर्णांक है 9, 9 के बाद दहाई लग जाती है, इसलिए 9 को पूर्णांक कहते हैं। मां से जुड़ा हुआ हर चीज 9 की तरफ जाता है। नवरात्रि 9 को बड़ा ही मतलब हमारे उसमें शुद्ध माना गया है। 9 अंक तो कहते हैं 9 आवृत्ति अगर आपको मिल गई सर्वश्रेष्ठ, लेकिन कम से कम 3 या 5 या 7 या 9। तो फिर पूछ दिया किसी ने, पूछने वालों की कमी नहीं है कि महाराज जो न करा सके, जो न करा सके उसके लिए क्या है, तो कहने लगे कि जो नहीं करा सके उसके लिए मां की कथा, चूंकि हर कथा तो मिल सकती है महाराज, लेकिन देवी भागवत बड़े भाग्य से मिलती है, और जिस व्यक्ति को एक बार मिल जाए वो बहुत बड़ा भाग्यवान होता है महाराज, और जिसे दोबारा मिल गया वो सौभाग्यवान होता है। दोबारा मिल गया तब तो भाग्य छोड़ कहे महाराज इतना भी ना हो पाए तो, इतना भी ना हो पाए तो फिर क्या, तो कहने लगे कि देवी भागवत आधे श्लोक में प्रकट हुआ है महाराज, इसका आधा श्लोक भी ठीक से आदर के साथ श्रवण कर लिया जाए तो उसकी दुर्गति नहीं होती। लेकिन सौभाग्य और भाग्यवान नहीं बोला, आधे श्लोक पर ये नहीं बोल दिया। देखिए बिना परिश्रम के तो कुछ चीजें नहीं मिल पाएंगी ना। अगर मान लीजिए आज हमें रसमलाई खाने का मन है, तो अब यहाँ बैठे बैठे तो प्रकट हो नहीं जाएगा ना महाराज, उसके लिए पता करना होगा यहाँ की सबसे बेहतर दुकान कौन सी है। अब यहाँ पता नहीं वो स्विगी वाले हैं कि नहीं हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, जोमेटो और क्या क्या। तो अगर नहीं है तो खुद गाड़ी चला के जाना पड़ेगा और जा करके वहां से लाना पड़ेगा महाराज, घर की स्त्रियों को देना पड़ेगा, तब वो प्लेट में सच के आएगा, फिर उसे माँ को भोग लगाना पड़ेगा और फिर ग्रहण करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी रसमलाई के इतने सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं,
तो सोचिए जरा सा कि अगर हमें आराधना करनी है, साधना करनी है, तो बिना किए फल की इच्छा मत कीजिए महाराज। बिना किए अगर ऐसे होने लगेगा ना महाराज, तो आपको रसमलाई खाने का मन करे, आप मन में सोच लीजिए रसमलाई, और आनंद आ गया क्या? बल्कि उल्टे भूख पड़ गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिश्रम करना पड़ता है, 9 दिन साधना में बैठना पड़ता है, तब जाकर उस फल आप तक पहुंचता है। अब आइए ना एक और मां से आपको मिला देते हैं, उसके बाद इनके कुछों के वैदिक मंत्र बताकर, और तब सावित्री उपाख्यान में, या सावित्री उपाख्यान भी ले लेंगे उसके बाद उस पर। तो षष्ठी मां की कथा, मां षष्ठी। अब आप कहेंगे ये कौन है? अरे सभी माताएं आप जानती हैं, बच्चे के उत्पन्न होने के 6वें दिन जिनकी पूजा होती है। देखिए सबने सर हिला दिया, हाँ हाँ जानते हैं महाराज जी, बल्कि इनको तो हम लोग आपसे ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप लोग ज्यादा जानते हो इनके बारे में, क्योंकि इनकी पूजा जहां सूतिका गृह बना होता है, जहां माँ और बच्चे रहते हैं, वहीं कर दी जाती है। पुतलिका बना करके, गोबर से बना दी जाती है, किसी चीज से बना दी जाती है महाराज। और औरतें ही इनकी पूजा करती हैं, इनके लिए पंडित जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। और कभी विधिवत इनकी पूजा कराइए पंडित जी को बुलाते तो और अच्छी बात है। लेकिन वो सूतिका गृह में जाकर पूजा नहीं करेंगे पंडित जी, वो तो फिर सूतिका गृह से निकलने के बाद जब शुद्धि हो जाएगी तभी पंडित जी आएंगे। जन्मदिन पे मना लीजिए, प्रथम दिवस पे माँ की पूजा कीजिए। इनकी पूजा राजा प्रियव्रत ने की, उनको संतान नहीं थी, और होती भी थी तो मर जाती थी। तो ये परेशान हो गए कि बच्चा हो रहा है मर जा रहा है। तो ये गए, और ये जो बच्चे हैं इनके माता पिता से पुनः निवेदन, आज संभाल लेना, कल से ये मेरे, आज संभाल लीजिए, आप अपना समझ के संभाल लीजिए, कल से भी मेरे। तो राजा प्रियव्रत इनके पास गए, और महाराज प्रियव्रत ने इनकी आराधना की, ये प्रकट हुई। और ये कार्तिकेय की पत्नी है महाराज, और देवसेना के कार्तिकेय सेनापति हैं, और ये भी सेनापति है। इसे तो मैंने कहा स्त्रियों को बराबर का अधिकार अब समाज दे रहा है। इनको भी देव सेनापति के रूप में वर्णन किया गया है, और कार्तिकेय जी तो है ही। तो ये षष्ठी मैया प्रकट हुई प्रियव्रत के सामने, और कहा पुत्र क्या? तो कहने लगे प्रियव्रत मेरी संतान तो होती है, मर जाती है। कहने लगे पुत्र तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है, जो मैंने आपके भगोई साहब के लिए कहा था। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे हो जाते हैं कुंडली में कि पुत्र होगा लेकिन रहेगा नहीं, होगा रहेगा नहीं, ये और दुख की बात, इससे तो अच्छा ना हो। लेकिन हो के मर जा रहा है, ये और दुख बढ़ाने वाली बात है। ये कुछ कर्मों का नतीजा होता है, जो जाने अनजाने में हुआ होता है, इस जन्म में या पिछले जन्म में। लोग कहते हैं पिछला जन्म किसने देखा हमारा? मैं कहता हूं कि देखा हो या ना देखा हो, भोगना तो पड़ेगा। जब विष्णु पितामह को भोगना पड़ा तो हम आप क्या चीज है? जो गंगा के पुत्र थे, जिनका आदर पूरा विश्व करता था, लेकिन उनको भी मौत के समय बाहों की सैया पर लिटना पड़ा। उसकी इस जन्म की क्या वजह है ये मैं बता दे रहा हूं। बाकी एक छोटा सा इसमें किस्सा भी और बता देता हूं। इस जन्म में वो समझ नहीं पा रहे थे, और अंतिम दिन अब नजदीक आ रहा था। सूर्य उत्तरायण की तरफ अग्रसरित थे, और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये सूर्य के सही स्थिति में आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग वो समय आ रहा था, उधर महाभारत का युद्ध भी खत्म हो चुका है। ये बाणों की सैया में पड़े हुए महाराज, रोज कितनी बड़ी सजा है कि न मर रहे न जी रहे, और अपने सामने अपने खानदान को मरते हुए देख।
अपने सामने अपने ही खानदान को मरते हुए देख, बड़ी सजा होती है, बहुत बड़ी सजा है कि अपने ही सामने आप अपनों को मरते देख, एक के बाद एक। तो भीष्म पितामह मनी मन प्रभु को याद किए, कृष्ण आ गए, कहे मेरा अंतिम समय है। अरे छलिया, तू भगवान है ना? कृष्ण ने कहा अरे नहीं पितामह, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो आप ही जैसा एक व्यक्ति हूं पितामह, आप ही जैसा एक व्यक्ति हूं, मैं भगवान नहीं हूं महाराज, नहीं हूं मैं भगवान। वो कहने लगा अरे छलिया, अब तो मेरे जाने का समय हो गया, क्यों झूठ बोलता है मुझसे, क्यों झूठ बोल रहा है, अब तो सच बोल दे, तू ही भगवान है। कहने लगे नहीं महाराज, मैं भगवान नहीं। इंसान रूप में कोई भगवान हो सकता है क्या? कृष्ण से सीखिए, भगवान है लेकिन कह रहे नहीं, इंसान रूप में भगवान संभव नहीं है, ये मलमूत्र का शरीर है, इसमें नाना प्रकार की गंदगियां हैं, ऊपर की जो चमड़ी से बंद कर दी गई है, तो हम लोग खूबसूरत लगते हैं ऊपर की चमड़ी से, इसको हटा दीजिए महाराज, देखा नहीं जाएगा शरीर की ये दशा। इसकी चमड़ी को ऊपर से मत हटा के देखिए, इतना विभत्स लगेगा कि फिर तो पूछिए नहीं। तो कहने लगे कि मैं भगवान नहीं हूं। कह रहे छलिया, जाने दे, इस बात में क्या बहस करें,